लल्ला, आज की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। एक समय की बात है। यमुना के पास एक गांव में दो बहनें रहती थी, गौरी और दूसरी बहन का नाम था महागौरी। गौरी और महागौरी दोनों दही बेचने के लिए यमुना के एक गांव में जाती थी। यमुना पार एक गांव में जाती थी। गौरी और महागौरी दोनों नाव के द्वारा यमुना जी पार करके वृंदावन आती थी और वहां पर दही बेचकर वापस अपने गांव चली जाती थी। और उनको भूख लगती तो वह घर से रोटी और माखन लेकर आती और जब उनका काम हो जाता ना लाला, तो यमुना जी के किनारे बैठकर भोजन करती थी। यमुना जी के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर वे भोजन का आनंद लेती थी और फिर शाम को नाव में बैठकर यमुना किनारे से अपने गांव चली जाती थी। एक बार का भयो लल्ला, गौरी और महागौरी की दो गाय ग्यावन हो गई तो उनका दूध कम हो गया, तो गौरी और महागौरी का काम भी कम हो गया और उन्हें कम दूध प्राप्त होता था, तो सारा दूध जल्दी से ही खत्म हो जाता था। गौरी और महागौरी वृंदावन के पास के गांव की ही थी, परंतु वह कृष्ण जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। कितने आश्चर्य की बात है ना मुन्ना। लेकिन वो क्या करे, घर के काम में और गौ सेवा में वो लगी रहती थी, तो उन्हें समय ही नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, गौरी और महागौरी दोनों ना दूध बेचने के लिए वहां गई थी। तो वहां उनको जल्दी से दूध, क्योंकि दूध कम था तो दूध खत्म हो गया जल्दी से, तो उनके पास समय ही समय बच गया। तो उनने देखा एक थोड़ी दूरी पर एक मंदिर था, वहां पर पंडित जी कथा बाच रहे थे। तो वो दोनों बोले कि चलो, वैसे तो अपन को समय नहीं मिलता है, आज अपन मंदिर चलते हैं। तो उन्हें भक्ति कैसे करते हैं ये तो ज्यादा मालूम नहीं था, तो वह मंदिर में गई। तो वहां पर पंडित जी जो कथा बाच रहे थे ना, तो उनने देखा कि सब लोग दर्शन करते हैं प्रभु के और फिर कथा सुनने बैठ जाते हैं। उन्हें भी यही किया और उन्हें मालूम तो था नहीं कि कथा क्या होती है। भक्तों को कथा सुनते देख वह दोनों भी बैठ गई। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया तो वह जीवन किस काम का। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना है तो ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और भगवान को प्राप्त करने के लिए इसी मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए सारे यत्न करना चाहिए, परंतु इस संसार में सब मनुष्य जीवन का आनंद लेने में लगे हैं। उन्हें नहीं पता कि श्रेष्ठ आनंद तो कृष्ण भक्ति में ही है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए भक्तों, बाकी सब तो दिखावा है। इस प्रकार गुरुजी कथा सुना रहे थे। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो दोनों बहनें गुरुजी से बहुत प्रभावित हुई और गौरी और महागौरी एक दूसरे से बोली, देखो आज गुरुजी ने क्या कहा था कि भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत बड़ा है। उनकी चर्चा कर रहे थे ना, उन्होंने कहा था कि भक्तों, आप अगर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं तो भवसागर से पार हो जाते हो। उन्होंने कहा था ना गौरी, यदि आप राधे श्याम का जाप करोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यदि हम संकीर्तन करते हैं और तो भवसागर से पार हो जाते हैं।
तो वो दोनों बोली कि जब सागर पार हो जाते हैं तो यमुना जी तो छोटी सी है, तो अपन यमुना पार क्यों नहीं हो सकते। तो वो दोनों बोली कि चलो अपन यमुना जी को पार करते हैं। दोनों ने हाथ पकड़ा और बिना नाव के राधे श्याम के नाम से वो लोगों ने यमुना के ऊपर चलने लगी, क्योंकि उनको भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। बहुत ही छोटी नदी थी ये यमुना, क्योंकि उनको बोला गया कि सागर पार कर सकते हैं। तो नदी तो उन्हें बहुत छोटी लग रही थी। वे दोनों बहनें सागर पार नदी पार कर लेती हैं, और जब वो नदी पार करके आती हैं राधे श्याम का जाप करते हुए, जब देखती हैं अरे हम तो नदी के ऊपर से चल रहे थे और हम डूबे भी नहीं। अरे वाह, पंडित जी ने सही कहा था, संकीर्तन एक दिन की जो कथा है उसमें हमको इतना ज्ञान हो गया। तो सोचो हम रोज जो कथा करेंगे उससे हमें कितना लाभ होगा। अब वो दोनों जल्दी जल्दी काम करती और जल्दी से जाती और यमुना जी के पार करने के लिए राधे श्याम का जाप करती और यमुना जी पार कर लेती, और फिर पंडित जी के पास जाके कथा सुनती थी। और अब उनको नाव की जरूरत तो पड़ती नहीं थी और उनके पैसे भी बच जाते थे। तो सोचो भक्ति में इतनी शक्ति होती है। अब उनने सोचा कि अपना जीवन सफल हो जाएगा। गुरुजी ने कहा था कुछ समय इसी प्रकार निकल जाता है। फिर एक दिन गौरी और महागौरी सोचती हैं कि गुरुजी को अपन अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो वह अपना प्रस्ताव पंडित गुरुजी के सामने रखती हैं और कहती हैं, गुरुजी हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन करा के दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गुरुजी तैयार हो जाते हैं और बोले ठीक है बेटी। गौरी और महागौरी गुरुजी को मंदिर से लाती हैं और यमुना तट पर गुरुजी देखते हैं कि नाव तो है ही नहीं। तो वह पूछते हैं कि हम नदी कैसे पार करेंगे। तो गौरी और महागौरी कहती है, गुरुजी आपने ही तो हमें सबसे बड़ी मौका प्रदान की है। राधे श्याम का जाप करके हम यमुना पार कर लेती हैं। उन्हें लगा कि हम तो शिष्य हैं, अगर हम कर सकते हैं तो आप तो गुरुजी हैं, आप गुरुजी क्यों नहीं कर सकते। तब गौरी पानी के ऊपर राधे श्याम का जाप करके पानी के ऊपर चलने लगी और पार हो गई। तो महागौरी बोली चलिए गुरुजी, इस प्रकार से ही अपन भी यमुना पार करेंगे। अब गुरुजी डर गए। वो महागौरी से बोले कि ये क्या है, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। आगे अब क्या करते, तो गुरुजी ने महागौरी ने गुरुजी का हाथ पकड़ा। तो गुरुजी बोले मुझे बहुत डर लगता है, मैं डूब जाऊंगा। फिर महागौरी के कहने पर राधे श्याम बोलकर महागौरी ने उनका हाथ पकड़ा और यमुना पार कर ली। अब गुरुजी ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, मैं तो डूब जाऊंगा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। लेकिन भक्ति में शक्ति होती है ना नन्ना, और विश्वास से तो नदी भी पार कर सकते हैं। अब उनने सोचा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, तो पानी में चल रही है। गौरी और महागौरी से गुरुजी पूछने लगे, कहने लगे कि नदी पार कैसे कर लेते हो, आप लोग तो डूबते नहीं हो। तो वो बोलती है, गुरुजी आपने ही तो कहा था कि शक्ति में अगर भक्ति में अगर शक्ति है तो आप भव सागर पार कर सकते हैं। तो सच्ची निष्ठा, भगवान के प्रति विश्वास हो तो आप जरूर कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि जब सब सागर पार कर सकते हैं
तो यमुना जी तो अपनी छोटी सी नदी है, तो यमुना जी क्यों नहीं पार कर सकते। और हमने राधे श्याम का जाप करके और नदी पार कर ली। तो तो गुरु जी गौरी और महागौरी के चरणों में गिर के बोलते हैं कि मैं आपका गुरु नहीं हूं, तुम मेरे गुरु हो, और दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है लल्ला, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप की प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। उन पर सच्चा विश्वास हो तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं लल्ला। भक्त के बस में होते हैं भगवान। चलो प्रेम से बोलो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल, सीताराम 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 बोलो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलो।